जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है? उनके सोमोज ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियों ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए वालिदैन से और उन बच्चों से। भाई अपनी जानें बचाओ, क्योंकि इनके लिए आपको मारना एक इंसेंटिव है, उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, हम उनको पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल में। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदव में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियन में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियाँ ले लेते हैं, उनके सोमोज ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियों ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुँच गया जहाँ उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी अभी हमारे जो वाइसराय साहब हैं उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आप, मगर ये क्या हो गया कि भाई नाम आ गया तो इसको निकाल दो, ये इसमें। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के हमसायों को, उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अनटचेबल बने। आप देखते हैं कि हमने कितनी कोशिश की, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, हम मिले, इकट्ठे हो गए। हमारे तो इतने सारे इख्तिलाफात हैं कि हम इकट्ठे रहें और आने वाले वक्त में भी इकट्ठे चलें। मेरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानता है क्या हो सकता है। तो मेरी लोगों से आज आप सबको बुलाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह, अल्लाह ताला ना करे, हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है उनके कुछ इख्तियारात हैं उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ। उसमें प्रॉपर्टी सीज हो रही हैं। अभी कितने 3-4 मकान, कोई अदालत है, कोई फैसला है, आपने कैसे सीज किया उसको? वहां बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के घरों में, यहाँ दूसरा बहाना ढूंढ लिया, ये जी ये मिलिटेंट। भाई मिलिटेंट के हाथ में बंदूक होती है। आपके यहाँ भी तो घुसे मिलिटेंटों ने कई बार यहाँ अटैक किया बीबी कैंट में, इतनी आर्मी होने के बावजूद। 97-98 में जो बेचारे का घर होगा, मकान खाली होगा, मिलिटेंट उसके घर में बंदूक लेके घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? उनको सीज करते हैं, प्रॉपर्टी सीज करते हैं। तो ये तो मेरा यही कहना है लोगों से कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो याद रखो, अभी हम फिर भी, हमारे पास बहुत कुछ है जिसको बचाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हालत ये इजराइल से ज्यादा जो गाजा वालों की उन्हें की उससे भी बदतर करेंगे। इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, अभी किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कहीं वो मिलिटेंट नहीं था, सिविलियन था, उसके खिलाफ एक्शन। कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, कोई लिख ही नहीं पाता है। सारे इंस्टीट्यूशन ने खत्म करके रखे हैं। तो अब एक इंस्टीट्यूशन बचता है, वो आवाम का है, वो लोगों का है। अगर वो इंस्टीट्यूशन इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ जाए और जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मुसीबत का
اس طوفان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے، اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے، جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے، اس کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ مگر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک لوگ سامنے نہیں آئیں گے، لوگ مدد نہیں کریں گے۔